जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के रिलेटेड। और आज के लेक्चर में हम जो है वो दो जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है वो है मैकेनिक्स। क्या है वो? मैकेनिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है कि फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें अजसाम की हरकत के असरात और वजूहात का मुताला किया जाता है मैकेनिक्स कहलाती है। जी, तो दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक क्या है? वजूहात का मुताला, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास जो है वो मुताला है असरात का, ठीक है जी। तो फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें अजसाम की हरकत के असरात और वजूहात का मुताला किया जाता है। तो वजूहात का मतलब ये है कि कोई जिस्म जो है वो हरकत कैसे करता है, वो किस वजह से हरकत करता है। देखें, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक एम मास का कोई बॉडी है, तो इसके ऊपर हम फोर्स एफ़ को जब अप्लाई करते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो हमारे पास कोई भी जो बॉडी है वो उसके जो मोशन है, उसकी जो हरकत है, उसकी वजह क्या होती है, वो क्यों हरकत करता है। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा फिर उस हरकत के असरात क्या होते हैं। देखें, लेट्स सपोज अगर कोई बॉडी हरकत कर रहा है तो वो किसी चीज़ के साथ, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे पहले से एक मैंने एम मास का बॉडी रखा हुआ है, तो यहाँ से एक एम मास का बॉडी है ए है, इसको आप बी कंसीडर कर लें। तो इसके ऊपर जब मैं फोर्स एफ़ लगाऊंगा तो ये मूव करता करता इसके साथ टकराएगा, तो क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको टकराते हुए ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, ए। तो ये जो बॉडी बी है ये मूव करना शुरू कर देगा फिर इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये है असरात कि एक बॉडी जो है वो मूव करता क्यों है, वो कौन से अवामल होते हैं जिनकी वजह से वो मूव करता है। तो हम क्या करते हैं मैकेनिक्स में, अजसाम की हरकत का जो है वो वजह मालूम करते हैं कि कोई बॉडी जो है वो मूव करता क्यों है, ठीक है। और उसके बाद जब वो मूव करने लग जाता है तो उसके असरात क्या क्या होते हैं, अगर वो किसी बॉडी के साथ टकराता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो सारे का सारा अमल है, बॉडी जो है वो मूव क्यों करता है, किस वजह से करता है। देखें, इसमें अगर आप देखें कि हम जो है ज़मीन पर चलते हैं, तो हम ज़मीन पर कैसे चलते हैं, ठीक है जी। तो हम ज़मीन पर चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक। तो वो क्या है तीसरा कानून, कि हम ज़मीन के ऊपर जो है वो एक्शन की फ़ोर्स लगाते हैं, ठीक है, और रिएक्शन के तौर पर जो ज़मीन है वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, ठीक है। और ये जो जितने भी रॉकेट होते हैं, ये जो बॉडी होते हैं, मिज़ाइल वगैरह, ये भी इसी तरीके से मूव करते हैं कि वो उनमें जो गैस होती है वो एक्शन के तौर पर पीछे की तरफ निकलती है, और रिएक्शन के तौर पर जो आपका मिज़ाइल है वो आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जो सारे की सारी चीज़ें हैं कि हम ज़मीन पर क्यों चलते हैं, हमारे चलने की वजह क्या है, किस तरीके से चलते हैं, फिर जब हम चलते हैं तो क्या क्या असरात होते हैं, जो बॉडी मूव कर रहा होता है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। देखें, अगर फ़र्ज़ करें आप मूव कर रहे हैं, कोई गाड़ी है, फ़र्ज़ करें अगर कोई गाड़ी है, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये जनाब हमने बना ली कोई गाड़ी, ठीक है जी। ये कोई गाड़ी है फ़र्ज़ करें, तो ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में अगर, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो इस पे फोर्स अमल कर रही है इसके टायरों की रगड़ और सड़क के दरमियान जो फोर्स है, ये फोर्स होगी, ठीक है। ये फ्रिक्शन की फोर्स एक तो अमल कर रही है, ठीक है। और दूसरा इसको आगे से जो है वो हवा की फ्रिक्शन की फोर्स अमल कर रही है, हवा की फ्रिक्शन की
फोर्स। ठीक है जी। तो कोई भी बॉडी जो है वो जब मूव करता है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अवामल जो हैं फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। तो मैकेनिक्स जो है वो फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम इन तमाम चीज़ों का जो है वो इन डिटेल मुताला करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? मैकेनिक्स। तो आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं, वजूहात और असरात। और मैंने आपको बताया है बड़े अच्छे से कि वजूहात को हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके असरात फिर क्या होते हैं, उसको हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैकेनिक्स की समझ आ गई होगी। हमारा चैप्टर है आगे आएगा कैनीमैटिक्स और डायनामिक्स। तो उसमें मैं आपको बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही कि मैकेनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की शाख है और इसमें हम करते क्या क्या हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैकेनिक्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी जो है लिंक शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ये अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली एक लेक्चर जो है वो अपलोड करूं यूट्यूब पे। ताहम कुछ मसरूफियात की वजह से अगर ना भी अपलोड हो लेक्चर तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 डेढ़ 2 माह में आपका सारे का सारा जो फिज़िक्स 9th और 10th का कोर्स है ये मैं अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं, ये मेरे ख़ास करके जो है एफ़र्ट है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जिनको इस तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, वो भी कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसीलिए मैंने उर्दू मीडियम से इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.5 2 माह के अंदर अंदर जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है जी। इसी के साथ हम अपना आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।